चैप्टर 5 है, जहां पर मैं इक्विटी फ्यूचर्स और इक्विटी ऑप्शन की हर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूंगा। इस चैप्टर की वेटेज है 10, यानी यहां से आपको 10 क्वेश्चन मिल सकती है इन ऐसे में एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एजेंडा के ऊपर बात करूंगा। एजेंडा में सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो हेजिंग, स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज की क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, हेज करने के लिए ऑप्शन में क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद मैं आपको आर्बिट्रेज यूजिंग ऑप्शन, पुट कॉल पैरिटी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट में मैं आपको बताने वाला हूं डेल्टा हेजिंग के बारे में, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट के बारे में, पुट कॉल रेशियो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है उसके बारे में। तो ये डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपके सामने 3 स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। हेजिंग कर सकते हैं, स्पेकुलेट्स कर सकते हैं और आर्बिट्रेज मार्केट में काम कर सकते हैं। तो चलिए हर एक स्ट्रेटेजी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। इसमें भी 3 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स, दूसरी स्ट्रेटेजी शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स, और आखिरी स्ट्रेटेजी हेजिंग ए पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स। देखिए नाम से ही पता चलता है ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पर स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर लॉन्ग हेज करके पोजीशन ली जाती है। अगर आपको फील होता है कि फ्यूचर परचेज प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी से प्राइस को आप लॉक करके रख सकते हैं। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हो, किसी भी एक कंपनी का शेयर प्राइस खरीदना चाहते हैं और उसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपया। आपको अगर ऐसा फील होता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो उसको आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं है। आपको पैसा मिलेगा 15 दिन के बाद। लेकिन आप अगर 15 दिन के बाद शेयर खरीदने जाएंगे तो तब आपका शेयर का प्राइस बढ़ भी सकती है। इसीलिए आप फ्यूचर परचेज प्राइस को अभी से लॉक करके रख सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी यूज करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखती है कि कैश इनफ्लो होने वाली है। अगर मार्केट रैली हुई तो ऐसे केसेस में हेज करने के लिए निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्ग पोजीशन लेकर हेज कर रखती है। अब दूसरी हेजिंग स्ट्रेटेजी है शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स। यहां पर भी नाम से ही पता चलता है कि यह स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पर स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर शॉर्ट हेज की जाती है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि फ्यूचर में सेलिंग प्राइस गिरने वाली है, तो अभी से आप फ्यूचर सेलिंग प्राइस को लॉक करके रख सकते हैं। मान लीजिए आप फार्मर हो, धान की खेती करते हैं। मान लीजिए 1 क्विंटल धान की प्राइस है अभी 1000 रुपया। अब धान रेडी होने में 3-4 महीने लगेगी। क्या पता है 3-4 महीने के बाद धान की प्राइस कम हो जाए। तो इसीलिए अभी से फ्यूचर सेलिंग प्राइस को लॉक करके रखा जा सकता है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, अगर आपको ऐसा फील हो रही कि मेटल की प्राइस गिरने वाली है, जैसे कि स्टील की प्राइस गिरने वाली है, तो टाटा स्टील की शॉर्ट हेज कर सकते हैं। स्टील की जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में भी शॉर्ट करके रख सकते हैं। और हेजिंग की जो आखिरी स्ट्रेटेजी है हेजिंग ए पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर्स। अगर आपके पास इक्विटी की पोर्टफोलियो है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट में करेक्शन होने वाली है, मार्केट गिरने वाली है ओवरऑल, तो ऐसे केसेस में आपका पोर्टफोलियो गिर जाएगी, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में आप इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट पोजीशन ले रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट करेक्शन होने वाली है, तो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो लॉस होने वाली है, तो ऐसे केसेस में आप निफ्टी फ्यूचर्स का शॉर्ट पोजीशन ले रख सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में, स्पेकुलेशन स्ट्रेटेजी। ये भी 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, बुलिश व्यू लॉन्ग फ्यूचर स्ट्रेटेजी और बियरिश व्यू शॉर्ट फ्यूचर स्ट्रेटेजी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर मार्केट बुलिश हुई तो लॉन्ग फ्यूचर्स स्ट्रेटेजी किस तरह अप्लाई होती है। इसमें बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आपको फील होता है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो उस कंपनी का शेयर्स की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप बाई कर सकते हैं, यानी लॉन्ग पोजीशन लेकर रख सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट में। जैसे कि मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी चेंज होने वाली है, तो पॉलिसी चेंज होने से पहले बैंकिंग सेक्टर का जो स्टॉक्स होती है, आप
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुई तो ठीक है, अगर प्रेडिक्शन गलत हो गई, आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे चली गई, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना भी होती है। इसकी एग्जैक्ट विपरीत स्ट्रेटेजी है बीआरएसबीओ शॉर्ट फ्यूचर्स। यानी अगर मार्केट गिरती है तो ऐसे केसेस में आप शॉर्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। यानी आपको पता है शेयर की प्राइस गिरने वाली है इन फ्यूचर्स में, तो आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट पोजीशन ले रख सकते हैं। इस तरह की मार्केट में डाउन ट्रेंड से प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए भी यूज की जा सकती है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुई, सच में मार्केट गिरी, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपका प्रेडिक्शन विपरीत हो गई, मार्केट ऊपर चली गई, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है। अब मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट स्ट्रेटेजी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। इसमें भी 3 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, दूसरी स्ट्रेटेजी है रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, यानी कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज की विपरीत स्ट्रेटेजी है, और लास्ट एंड आखिरी स्ट्रेटेजी है कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। तो इसमें स्पॉट प्राइस में बाई की जाती है और उसके साथ साथ प्रीमियम रेट में फ्यूचर ट्रेड में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल की जाती है। सिंपल सी बात है, स्पॉट प्राइस में बाई की जाती है और फ्यूचर प्रीमियम प्राइस में उसको सेल की जाती है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में रिस्क फ्री प्रॉफिट आने की संभावना होती है और अपना कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसमें आपको लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बेनिफिट मिलती है और उसके साथ साथ फिजिकल डिलीवरी की भी संभावना होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। इन शॉर्ट आप रिवर्स आर्बिट्रेज भी कह सकते हैं। यानी इससे पहले स्ट्रेटेजी में जैसे किए थे उसका ठीक विपरीत करेंगे। वहां पर स्पॉट प्राइस को बाई किए थे, यहां पर उल्टा करेंगे। स्पॉट प्राइस को शॉर्ट करेंगे यानी सेल करेंगे और डिस्काउंट प्राइस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे। तो एक ही साथ 2 काम करना है, स्पॉट प्राइस में शॉर्ट करेंगे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्काउंट प्राइस में बाई करेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। इस तरह की स्ट्रेटेजी इंडिया में बहुत ही रेयर है क्योंकि इसमें शॉर्ट सेलिंग की कांस्टेंट रहती है, तो इसमें रिस्क होने की संभावना होती है। और आखिरी एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कैलेंडर स्प्रेड। इसको रोल ओवर स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट ली जाती है एक साथ में, यानी सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक बाई करते हैं और एक सेल करते हैं, लेकिन उसका एक्सपायरी अलग अलग होती है। एज पर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको निफ्टी के ऊपर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, तो उसके लिए निफ्टी आप एक बाई करेंगे और एक निफ्टी आप सेल करेंगे, लेकिन एक्सपायरी अलग अलग हो। तो जैसे कि मैंने यहां पर देखिए, जुलाई की निफ्टी बाई किए और अगस्त की निफ्टी को सेल कर दिया। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी में टाइम डिकेसी की वजह से और कॉस्ट ऑफ कैरी आर्बिट्रेज की वजह से प्रॉफिट आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। अब तक मैंने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बताया। अब मैं आगे चल के मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाला हूं। जो लोग ऑप्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में किस तरह की स्ट्रेटेजी होती है। ऑप्शन में भी बहुत तरह का स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, वोलेटाइल स्ट्रेटेजी, इनकम स्ट्रेटेजी और आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के बारे में। डायरेक्शनल नाम से ही पता चलता है कि मार्केट की ट्रेंड के बारे में कह रही है, यानी डायरेक्शन के बारे में कह रही है। क्या मार्केट अप ट्रेंड होगी या फिर डाउन ट्रेंड होगी। इसीलिए डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होती है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है बुल कॉल स्प्रेड, दूसरी स्ट्रेटेजी है बीआर पुट स्प्रेड और तीसरी और आखिरी स्ट्रेटेजी है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। इसकी दूसरी नाम भी है टाइम स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड भी कह सकते हैं। तो चलिए इन तीनों स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुल कॉल स्प्रेड। नाम से ही पता चलता है कि ये इस तरह की स्प्रेड है अगर मार्केट बुलिश हुई तो, यानी आपका अगर प्रेडिक्शन ऊपर जाने वाली है मार्केट, तो आप इस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी काम कैसे करेगी, उसके लिए आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉल को बाई कर लीजिए और हायर स्ट्राइक वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉल को सेल कर दीजिए। दोनों में आपको कॉल चूज करना है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी सेम होगा। एज फॉर एग्जांपल निफ्टी 22,000 ये लोअर स्ट्राइक है, तो कॉल को बाई कर लीजिए, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़े 150 रुपया, और हायर स्ट्राइक जैसे कि निफ्टी 22,100 रुपीज, तो इस तरह का कॉल को आप सेल कर दीजिए, जिसके लिए प्रीमियम देना पड़ा 80 रुपया। तो नेट डेबिट आपका होती है 150 माइनस 180 रुपया यानी 70 रुपया।
ये आपका नुकसान हो सकता है अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया तो इस तरह का स्ट्रेटेजी जब आपका प्रेडिक्शन होती है कि मार्केट बुलिश होने वाली है तो आप यूज कर सकते हैं। जरा सा भी मार्केट अपसाइड हुई लोअर कॉस्ट की वजह से आपको प्रॉफिट आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। थोड़ी बहुत रिस्क भी होती है। अगर सच में आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया, आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगी यानी बुलिश होगी, लेकिन मार्केट बेयरिश हो गई, तो ऐसे केसेस में आपका जो प्रीमियम है 70 रुपया जो नेट डेबिट अमाउंट है वो आपका मैक्सिमम नुकसान हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिए, मार्केट जब बुलिश होती है तभी इस तरह का बुल कॉल स्प्रेड को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, बियर पुट स्प्रेड। इस तरह का स्ट्रेटेजी का जो मेन लॉजिक होती है, यहाँ पर भी आप 2 कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हायर स्ट्राइक वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका पुट को बाई करते हैं और लोअर स्ट्राइक वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका पुट को सेल करते हैं। दोनों केस में पुट को यूज करते हैं, लेकिन याद रखिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी सेम होती है। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी के ऊपर काम करना चाहता है, हायर स्ट्राइक प्राइस वाला बैंक निफ्टी यानी 44,000 पुट आप बाई करते हैं 200 रुपये की प्रीमियम रेट में, और लोअर स्ट्राइक वाला बैंक निफ्टी 43,900 पुट को आप सेल करते हैं 130 रुपये की प्रीमियम की रेट में, यानी आपका नेट डेबिट हो जाता है 200 माइनस 130 यानी 70 रुपया। इस तरह की बियरिश पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट बियरिश होने वाली है। जरा सा भी मार्केट अगर डाउन हुई तो ऐसे केसेस में लो कॉस्ट की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। इस तरह के मार्केट में थोड़ी बहुत रिस्क होती है। जैसे कि मैंने कहा, आपका नेट डेबिट अमाउंट है 70 रुपीज़। अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हो गई, आपने सोचे है कि मार्केट डाउन होने वाली है लेकिन मार्केट ऊपर चली गई, तो ऐसे केसेस में आपका मैक्सिमम 70 रुपया लॉस हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट प्रेडिक्शन आपका सही हुई, सच में मार्केट गिरी, बेयरिश हुई, तो आपका प्रॉफिट का संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब आखिरी स्ट्रेटेजी इसमें बात करेंगे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड के बारे में। इसकी दूसरी नाम है टाइम स्प्रेड और आप कैलेंडर स्प्रेड भी कह सकते हैं। इस तरह का स्ट्रेटेजी का जो लॉजिक होती है, जो कम एक्सपायरी वाला है उसको हम लोग सेल करते हैं और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट जो ज़्यादा एक्सपायरी वाला है उसको हम लोग बाई करते हैं। इसमें स्ट्राइक प्राइस और एसेट टाइप भी सेम रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 22,000 के ऊपर आपको काम करना है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस और एसेट टाइप दोनों सेम है, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। एक हफ्ता वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉल को आप सेल कर दीजिए, उसके लिए प्रीमियम पड़ा 80 रुपया, और 1 महीने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉल को बाई कर लीजिए, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ा 150 रुपया। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यूज करते हैं जब शॉर्ट टर्म ऑप्शन में फर्स्ट टाइम डिके होती है और जिसके वजह से आपको प्रॉफिट आने की संभावना होती है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में भी लॉस होने की संभावना है अगर अंडरलाइन एसेट की गैप्स ब्रेक इवन पॉइंट्स को बियॉन्ड कर जाते हैं, तो ऐसे केसेस में लॉस होने की संभावना होती है। अब मैं आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो दूसरी स्ट्रेटेजी है, वोलेटाइल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। इसमें भी 2 स्ट्रेटेजी होती है। पहली स्ट्रेटेजी है स्ट्रैडल और दूसरी स्ट्रेटेजी है स्ट्रैंगल। अब दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रैडल। इसको इवेंट ड्राइवन स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। इवेंट ड्राइवन जैसे कि मान लीजिए देश में जब इलेक्शन होती है या फिर कोई भी कंपनी का जो क्वार्टरली या फिर हाफली एनुअली जो रिजल्ट घोषित होती है, प्रॉफिट कितना हुआ, तो इस तरह का जो इवेंट होती है उस समय आप इस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इसका लॉजिक इसी तरह काम करते हैं कि 2 कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सेम स्ट्राइक और सेम एक्सपायरी के। एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉल को बाई करते हैं और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट में पुट को बाई करते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए निफ्टी 22,500 का ये आपका स्ट्राइक प्राइस है और दोनों को दोनों एक्सपायरी मान लीजिए 1 महीने का है। तो इस तरह का 2 कॉन्ट्रैक्ट लेंगे आप। निफ्टी 22,500 का कॉल को बाई कर लीजिए, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ा 200 रुपया, और निफ्टी 22,500 का पुट को बाई कर लीजिए, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ा 180 रुपया। और जैसे कि मैंने कहा कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी सेम है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 महीना ले लेते हैं। तो इस तरह का स्ट्रेटेजी में फायदा आने की बहुत संभावना है जब लार्ज प्राइस स्विंग करती है, मार्केट ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है। इस तरह की मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मैंने बताया इलेक्शन, कंपनी के अर्निंग्स, इस तरह की जब इवेंट होती है तो आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका नेट डेबिट जो होती है
कॉल को बाई करने के लिए 200 रुपया और पुट को बाई करने के लिए 180 रुपया, यानी टोटल होती है 380 रुपया। अगर आपका लॉस हुई तो मैक्सिमम 380 रुपया लॉस होने की संभावना है। तो ये लॉस आपको तभी हो सकती है जब स्टॉक की प्राइस या फिर इंडेक्स पूरा के पूरा मार्केट में स्टेगनेंट रहती है, तो तभी आपका लॉस होती है, नहीं तो प्रॉफिट आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रैंगल। ये जो स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ही इसमें कम पैसा लगती है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है स्ट्रैडल की तुलना में। इस तरह के स्ट्रेटेजी का जो मेन लॉजिक है, इसमें भी सेम एक्सपायरी और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में दो कॉन्ट्रैक्ट को ली जाती है। एक कॉन्ट्रैक्ट को ओटीएम में कॉल को बाई करते हैं और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट में ओटीएम में पुट को बाई करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए निफ्टी 22,600, उसमें कॉल को बाई किए हैं, उसके लिए प्रीमियम देना पड़ा 100 रुपया, और निफ्टी 22,400 उसका पुट को बाई किए हैं, जिसके लिए प्रीमियम देना पड़ा 120 रुपया। तो टोटल डेबिट अमाउंट होती है 100 रुपया प्लस 120 रुपया, तो टोटल 220 रुपया। ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। इस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करती है। स्ट्रैडल की तुलना में जैसे कि मैंने कहा, इसका कॉस्टिंग बहुत ही कम होती है, प्रीमियम। इस तरह की स्ट्रेटेजी में भी नुकसान होने की संभावना है। जैसे कि मैंने कहा कि नेट डेबिट अमाउंट 220 रुपया, ये आपका मैक्सिमम नुकसान अमाउंट है। जब स्टॉक की प्राइस या फिर इंडेक्स की प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहती है, तभी आपका लॉस होने की संभावना होती है। तो जब भी आप इस तरह का स्ट्रेटेजी यूज करें, सोच कर समझ कर कीजिए, नहीं तो थोड़ी बहुत आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मैं आपको इनकम स्ट्रेटेजी के ऊपर बताऊंगा। अगर ऑप्शन मार्केट में प्रीमियम के थ्रू इनकम करना है तो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, जैसे कि कवर्ड कॉल, आयरन कॉन्डर, इसके बाद बटरफ्लाई स्प्रेड, और आखिरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है प्रोटेक्टिव पुट। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कवर्ड कॉल के बारे में बात करूंगा। अगर आपके पास किसी स्टॉक का होल्डिंग है तो उसके ऊपर यह स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इसका फंडा इस तरह काम करती है। मान लेते हैं कि आपके पास किसी भी कंपनी का स्टॉक की होल्डिंग पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक ओटीएम में कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, रिलायंस की ऑलरेडी होल्डिंग आपके पास है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस का मान लीजिए 3000 की स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन को आप सेल करके रखे हैं, जिसके लिए आपको प्रीमियम मिला 40 रुपीज। अगर मार्केट गिरी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिलायंस अगर 2950 रुपया हुई, तो ऐसे केसेस में आपको 40 रुपीज जो प्रीमियम मिली थी वो आपके हो जाती है। यानी इसका मतलब यही है, शेयर की प्राइस अगर 3000 के नीचे है तो ऐसे केसेस में आपके पास जो होल्डिंग थी वो सारे के सारे तो होल्डिंग्स रह जाती है, और उसके साथ साथ जितने भी प्रीमियम लोगों ने पे किए हैं वो सारे के सारे प्रीमियम आपके हो जाती है। इस तरह का स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करते हैं जब हमें प्रीमियम के थ्रू इनकम जनरेट करनी होती है। अगर आपके पास स्टॉक्स है तो इस तरह का स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आइडियल मार्केट है, मार्केट साइडवे होना चाहिए या फिर बुलिश मार्केट होनी चाहिए। इसमें भी थोड़ी बहुत रिस्क होती है, इसमें कैप्ड अपसाइड की रिस्क होती है। तो जब भी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो सोच समझकर ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए। अब मैं बात करूंगा जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, आयरन कॉन्डोर। इसकी दूसरी नाम है इंडेक्स फोकस स्ट्रेटेजी। इसका लॉजिक इस तरह काम करते हैं कि एक साथ में आप 4 तरह का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, जिसके सारे के सारे एक्सपायरी सेम है। इसमें आप ओटीएम में पुट एक सेल करते हैं, उसके साथ साथ ओटीएम में कॉल को सेल करते हैं, और उसके साथ साथ ओटीएम में पुट को बाई करते हैं, और ओटीएम में कॉल को भी बाई कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने निफ्टी के ऊपर बात किया, मान लीजिए सबका एक्सपायरी सेम है, तो निफ्टी का 21,800 वाला जो है स्ट्राइक प्राइस, उसका पुट को सेल कर दीजिए, जिसके लिए प्रीमियम मिला 60 रुपया। 22,200 वाला स्ट्राइक प्राइस कॉल को सेल कर दीजिए, जिसमें प्रीमियम मिला 50 रुपया, यानी आपको टोटल प्रीमियम मिला 60 प्लस 50 यानी 110 रुपया। उसके साथ साथ निफ्टी के 21,700 वाला जो पुट कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप बाय कर लीजिए, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ा 30 रुपया। और निफ्टी के 22,300 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है
उसका कॉल ऑप्शन को आप बाई कर लीजिए, जिसके लिए प्रीमियम देना पड़ा 25 रुपया। यानी टोटल प्रीमियम आपको देना पड़ा 30 प्लस 25 यानी 55 रुपया। इसी तरह आपके पास नेट क्रेडिट बन जाती है 110 जो आपको प्रीमियम मिली है, और आपने जो प्रीमियम दिए हैं बाई करने के लिए 55 रुपया, दोनों को अगर माइनस करते हैं 110 माइनस 55 यानी 55 रुपया आपका नेट प्रॉफिट होती है। इस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम अर्न करने के लिए। इसके लिए जो आइडियल मार्केट होती है वो साइडवे मार्केट होती है। इस तरह का स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत रिस्क रहती है, लेकिन रिस्क बहुत ही लिमिटेड होती है, और लेकिन प्रॉफिट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। लॉस तभी होती है जब लोअर ब्रेक इवन पॉइंट या फिर अपर ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं, उसको ब्रीच कर जाते हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी जब भी हम अप्लाई करें सोच समझकर अप्लाई करें। अब मैं आपको बताऊंगा बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटेजी। इसमें भी देखिए एक्सपायरी सारे के सारे सेम होते हैं और एक साथ में 3 कॉन्ट्रैक्ट ली जाती है। आईटीएम में कॉल को 1 कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं, एटीएम में कॉल्स को 2 कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं, और ओटीएम कॉल ऑप्शन में 1 कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं। तो इसी प्रकार से 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ली जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, जैसे कि मान लीजिए तीनों कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी सेम है और निफ्टी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाई करेंगे। निफ्टी 21,900 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाई कर लिए, जिसके लिए हमें प्रीमियम देना पड़ा 200 रुपया, और निफ्टी 22,000 जो स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल ऑप्शन को 2 कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे, जिसके लिए प्रीमियम मुझे मिला 100 रुपया करके, यानी 2 सेल करेंगे तो 200 रुपये का प्रीमियम आएगी। और एक कॉन्ट्रैक्ट 22,100 में कॉल ऑप्शन को बाई करना है, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ा 40 रुपीज़। यानी आपको टोटल प्रीमियम देना पड़ा पहले 200 रुपया और अभी 40 रुपीज़, यानी 240 रुपया। और 2 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने से आपको प्रीमियम मिला 100 रुपया करके 200 रुपया, यानी टोटल डिफरेंस जो है 240 माइनस 200 यानी 40 रुपीज़ की नेट डेबिट बन जाती है। तो इस तरह का स्ट्रेटेजी हम जब अप्लाई करते हैं, जब शॉर्ट स्ट्राइक प्राइस होती है और मिनिमम रिस्क लेकर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो प्रीमियम के थ्रू इस तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत रिस्क होती है। जितना पैसा आप पे करते हैं, जो नेट डेबिट अमाउंट होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि 40 रुपीज़, ये आपका मैक्सिमम लॉस है, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन सकती है। इसीलिए जब भी इस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो सोच समझकर अप्लाई करें। आखिरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है प्रोटेक्टिव पुट। इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग होल्डिंग है किसी भी कंपनी के शेयर्स की, तो उसके साथ साथ एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बाई कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास इन्फोसिस के कुछ शेयर्स होल्डिंग है, तो उसके साथ साथ इन्फोसिस की 1500 वाला जो पुट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन है उसको आप बाई कर लीजिए, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ा 30 रुपया, यानी जो मैक्सिमम नुकसान है आपका वो 30 रुपया ही होगी। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं जब आपको प्रेडिक्शन होती है कि मार्केट गिरने वाली है, यानी आपका एग्जिस्टिंग जो होल्डिंग है उसका भी प्राइस गिरने वाली है। तो इस तरह का केसेस में पुट को आप बाई करके रखते हैं, तो एक इंश्योरेंस की तरह काम करती है। तो ये एक हेजिंग टेक्निक भी है। इसमें भी आपको मैक्सिमम नुकसान होने की संभावना है जो आप प्रीमियम पे करते हैं, यानी यहाँ पे आप 30 रुपीज़ पे किए हैं, तो 30 रुपीज़ आपका मैक्सिमम नुकसान है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। तो जब भी आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें तो सोच समझकर अप्लाई कीजिए। अब मैं आपको ऑप्शन के आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। इसमें बेसिकली 2 स्ट्रेटेजी है, पुट कॉल पैरिटी स्ट्रेटेजी और दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी। तो दोनों स्ट्रेटेजी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पुट कॉल पैरिटी स्ट्रेटेजी, यानी पुट और कॉल को पैरिटी करना है, इक्वल करना है। तो इसका लॉजिक इस तरह काम करती है, जब हम लोग पुट और कॉल की जो प्रीमियम है इन दोनों का मिस प्राइसिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉल माइनस पुट इज इक्वल टू स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। इस तरह का स्ट्रेटेजी तभी हम अप्लाई करते हैं जहाँ पर रिस्क फ्री प्रॉफिट पाने के लिए उसको लॉक करते हैं अगर इक्वेशन अनबैलेंस होती है। जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया वो अगर अनबैलेंस होती है तभी इस तरह का स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर इंस्टेंट एग्जीक्यूट होती है तो ऐसे केसेस में तो रिस्क बहुत ही मिनिमम होती है। तो जब भी इस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो सोच समझकर अप्लाई कीजिए।
और आखिरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी, यानी डेल्टा को हेजिंग करना। तो इस तरह के स्ट्रेटेजी में जो लॉजिक काम करती है, जब हम लोग अंडरलाइंग एसेट की ट्रेड करते हैं तो उसका जो ऑप्शनल डायरेक्शनल रिस्क होती है, यानी डेल्टा को ऑफसेट करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाती है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है डायरेक्शनली न्यूट्रल पोजीशन क्रिएट करने के लिए इसको बनाई जाती है, अप्लाई की जाती है, और मार्केट की वॉलेटिलिटी, थीटा, इन सारी चीज से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसमें प्राइस मूवमेंट की जरूरी नहीं है। इसमें भी थोड़ी बहुत रिस्क है, जो गामा रिलेटेड रिस्क होती है वही यहाँ पे काम करती है। तो जब भी इस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो सोच समझकर अप्लाई कीजिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी लो कॉस्ट में हो जाती है, और जब मार्केट में बहुत ही लिक्विडिटी होती है उस समय अगर इस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो काफ़ी फायदा मिलने की संभावना होती है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की डाउट है आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी निवेश करें सोच कर समझ कर निवेश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।